बड़े खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुबह 7 बजे जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए गर्व का क्षण है और जो बदला भारत की तरफ से लेना था पाकिस्तान से वो पाकिस्तान ने ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और आज इस वक्त पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब दिया है। देर रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिया है। इसमें करीब 70 आतंकी मारे गए हैं। एयर स्ट्राइक में कई आतंकवादी इस वक्त घायल हुए हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर 26 टूरिस्टों की हत्या की थी और अब भारत ने एयर स्ट्राइक कर 70 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। इंडियन आर्मी और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। भारत ने ड्रोन और अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ 24 अटैक कर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों की लाशें बिछा दी हैं। भारत ने पाकिस्तान में केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। भारत ने आतंकी हाफिज सईद को भी बड़ी चोट दी है। उसके आतंकी कैंप को मिसाइल से भारत ने मिट्टी में मिला दिया है। भारत ने पीओके लाहौर पंजाब प्रांत में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया और जिन मस्जिदों पर हमले हुए हैं उनमें लाहौर स्थित मुरीद के मस्जिद भी है। ये हाफिज सईद की मस्जिद है और ये मस्जिद के रूप में आतंकी कैंप की तरह इस्तेमाल करता है, जहां पर कसाब ने भी ट्रेनिंग ली थी। भारत का पहला निशाना यही मस्जिद था। पीओके में मुजफ्फराबाद की 2 मस्जिदें भी ध्वस्त हुई हैं, जहां पर आतंकी ट्रेनिंग लेते थे। यहां पर आतंकवादियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा मंसारा और कराची में अन्य 4 मस्जिदों को भी बम और मिसाइलों से उड़ा दिया गया है, निशाना बनाया गया है। यह भी आतंकवादियों की भर्ती का एक केंद्र कहा जा सकता है। ये सभी मस्जिदें आतंकवादियों का ट्रेनिंग कैंप हुआ करती थी और अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इसी का बदला भारत लगातार कह रहा था कि देखिए, हमें पाकिस्तानी आवाम से कोई लेना देना नहीं है। हम तो उन टेररिस्टों को निशाना बनाना चाहते हैं, उनके आकाओं को निशाना बनाना चाहते हैं जो भारत में लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं पिछले 40 साल से। और आज जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की है, इसी कार्रवाई की उम्मीद भारत की जनता को थी। बार बार प्रधानमंत्री मोदी से यही कहा जा रहा था, वो बदला कब लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सही समय पर सही ठिकाने पर किस तरह से टारगेट करना है ये सब कुछ सेना पर छोड़ दिया था और अब सेना ने 14 दिन के बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई की गई है। अब सोचिए ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया गया इसे, जिसमें सिंदूर को चुन चुन कर मारा गया था। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था, सभी के पतियों को, जो बेवा इस वक्त है वो कह रही है कि हमारे पतियों से धर्म पूछ कर उनको निशाना बनाया गया। और जब आतंकवादियों से ये पूछा गया उनकी पत्नियों की तरफ से कि इन्हें क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि जाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि उस सिंदूर का बदला ले लिया गया है इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत और बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं जिसे मिट्टी में मिला दिया गया है। पाक प्रायोजित जो आतंकवाद है वो पूरी तरह से खत्म करने की भारत की कोशिश है। अगर रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो इस वक्त एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि देखिए, हमने ना पाक आर्मी को निशाना बनाया, ना हमने पाकिस्तान के किसी बड़े ठिकाने को निशाना बनाया, ना हमने पाकिस्तान के आवाम को निशाना बनाया, हमने निशाना बनाया उन आतंकवादियों को जो भारत में घुस कर लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इसीलिए टारगेट भारत का सिर्फ वो आतंकी ठिकाने थे, वो आतंकवादी थे जो कि लगातार भारत में घुसकर निर्दोषों को मार रहे थे। पहलगाम में जिस तरह से 26 निर्दोषों को मार दिया गया, वो भी धर्म पूछकर, उसी के आधार पर अब पाकिस्तान के बड़े बड़े जो ठिकाने हैं जहां से ऑपरेट आतंकवाद को किया जाता था, उन सब निशानों को, उन सब जगहों को ध्वस्त कर दिया गया है टारगेट करके। तो ऑपरेशन में एनटीआरओ टारगेट की मॉनिटरिंग की गई थी पहले से। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन को लीड किया। एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन को लीड किया। हमले में मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ। रॉक इनपुट के बाद टारगेट तय किया गया कि कहां पर मारा जाना है, जिससे सबसे ज्यादा आतंकवादियों की कमर टूटेगी, ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी मारे जाएंगे। ऑपरेशन में एनटीआरओ का अहम रोल दिखाई दिया। टारगेट की मॉनिटरिंग की गई, सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए। अंतिम फैसला अजीत डोभाल ने लिया।
तैयारी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन की इजाजत उनसे ली गई, उन्होंने इजाजत दी। रात भर प्रधानमंत्री इस पूरे जिस तरह से अटैक हुआ पाकिस्तान के अलग अलग आतंकवादी ठिकानों पर, उसकी मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ऑपरेशन की जानकारी थी। कंट्रोल रूम में अजीत डोभाल और उनकी टीम एक्टिव रही। और देखिए, हमारे तमाम रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का ये कदम और इस कदम को लेकर वो क्या सोचते हैं। इस वक्त अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अमित, मॉक ड्रिल की आज बात हो रही थी, लेकिन ठीक मॉक ड्रिल से पहले जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर, पीओके में घुसकर मारा है उन आतंकवादियों को जो लगातार भारत में आतंकवाद फैला रहे थे, अब उसके लिए क्या कह रहे हैं लोग इस पूरे हमले को लेकर, जिस तरह से भारत ने हमला किया है पाकिस्तान के अंदर जाकर? देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा भारत माता की जय के नाम से। भारत माता की जय के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह का काम किया गया है, मोदी है तो मुमकिन ने कहा है, और पीछे जो दिख रही है वो भी आप देख सकती हैं। विशेषकर आपको बताना चाहूंगा, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर ऑपरेशन। इसका नाम इसलिए रखा गया कि जिनके सिंदूर उजाड़े गए थे बीती 22 तारीख को, उनका बदला लिया गया है। ठीक मेरे पीछे लोग खड़े हैं, इनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, एक बड़ी कार्रवाई की है और क्या लगता है कि किस तरह का जो बदला लेने की हमने बात कही थी उतना बदला पूरा हुआ? हम अपनी सरकार के एक्शन का और सेना के एक्शन का इंतजार कर रहे थे और वो एक्शन की हमें खबर मिली है, हमें बहुत खुशी है। और बड़े लेवल पे, और जब तक ये नेस्तनाबूद ना हो जाए देश के दुश्मन, जब तक सरकार को और सेना को रुकना नहीं चाहिए। और अपनी देश की जनता को भी खुल के अपनी सेना के और सरकार के समर्थन में खुल के आना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, कर दिया मोदी जी। मुमकिन है, लेकिन बहुत कम हुआ है। इससे भी ज्यादा होना चाहिए, और जो उनके आका उन्हें उड़ाना चाहिए, जो बांग्लादेश में बैठे खड़े उन्हें भी उड़ाना चाहिए। बिल्कुल, जो बांग्लादेश में बैठे उन्हें उड़ाना चाहिए। कुछ महिलाएं मेरे साथ है। माता जी, जैसे हुआ था सिंदूर कईयों के उजाड़े गए थे, इसका नाम क्या था? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। हाँ, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल पाकिस्तान को खत्म कर दे एकदम से। हाँ, एकदम से। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बताइए कि जो क्या है, स्ट्राइक की गई है, एयर स्ट्राइक की गई है जी? नहीं कुछ। आप बताइए। अब क्या बताएं, बस जो हुआ ऑपरेशन बहुत सक्सेस है, सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आपसे जानना चाहूंगा सर कि जो इस तरह की उम्मीद थी हमें, खरे उतरे? हाँ, बिल्कुल खरे उतरे हैं, लेकिन हमारे जो है बच्चा सभी को ये था कि अटैक होना चाहिए। और सब चाह भी रहे थे, बुजुर्ग, बच्चा, और अच्छा हुआ है। और जब तक इसका नष्ट नाबूद ना हो जाए उग्रवाद, इसको जो है जब भी हमें रुकना चाहिए। हाँ, बार बार इसको जो है करना चाहिए। आप बताइए, आपके चेहरे की हाउस हाय, भारत माता की जय। हम भारत सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं और ये अपील करते हैं कि जब तक आतंकवाद की कमर ना तोड़ दें, मोदी सरकार को शांत नहीं बैठना चाहिए। जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उन सबको नेस्तनाबूद किए बिना शांत नहीं जा रही थी कि देखिए, लगातार पिछले 40 सालों से जो भारत